हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए डेली करंट अफेयर 20 जुलाई 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर डेली करंट अफेयर के साथ साथ वीकली करंट अफेयर भी मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं फिर हमारा आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनगणना डाटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जनगणना डाटाबेस वर्क स्टेशन का उद्घाटन जो किया गया है, ये किया गया है आईआईटी दिल्ली में। तो जनगणना की अगर बात आती है, जनगणना से रिलेटेड जो भी डाटा होगा उसका वर्क स्टेशन कहाँ है? आईआईटी दिल्ली में। और अगर बात आती है जनगणना की, तो अगर बात आती है जनगणना जो है हमारा, अगर बात आती है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और अगर बात आती है जनगणना की, तो भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में मेयो के समय, और नियमित जनगणना शुरू हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। तो जनगणना की बात चलती है, तो अगर बात आती है जनगणना डाटा वर्क स्टेशन, ये बना है आईआईटी दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है? तो किसने जीता है सर्बिया में? सर्बिया में जीता है आर प्रज्ञानंद ने। तो ऑप्शन सी है हमारा इसका राइट आंसर, आर प्रज्ञानंद ने। अगर देखा जाए तो आर प्रज्ञानंद ने पैरासिन ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीत लिया है, और ये भारतीय व्यक्ति हैं हमारे। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में सेबी ने किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो ये बात आती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई की बात आती है। और एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो नए प्रबंध निदेशक हैं, एमडी और सीईओ, तो ये बने हैं आशीष कुमार चौहान, इन्हें बनाया जाएगा। और भारत में अगर बात आती है, तो भारत में एक हमारा स्टॉक एक्सचेंज चलता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा चलता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब जो हमारे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये 1875 में शुरू हुआ था, और इसका जो हमारा सूचकांक है वो सेंसेक्स है। तो सेंसेक्स अगर देखा जाए तो बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। और अगर हम बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो इसका जो सूचकांक है वो है निफ्टी। तो निफ्टी हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है, और इसी के हाल ही में प्रबंध निदेशक और सीईओ आशीष कुमार चौहान को नियुक्त करने की बात कही गई है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में किसे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त भार सौंपा गया है? तो अभी तक जो थे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल वो थे जगदीप धनखड़, लेकिन अब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में नॉमिनेट हुए हैं, खड़े हुए हैं। तो इसी वजह से वहाँ के राज्यपाल की यानी कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की सीट खाली हो गई है, जिस वजह से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त भार जो मणिपुर के राज्यपाल हैं उन्हें सौंपा गया है। और मणिपुर के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन मणिपुर के राज्यपाल हैं, और ला गणेशन को ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 17 जुलाई 2022 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ ये किसने किया है? ये किया है असम राज्य ने। और असम में वृक्षारोपण की बात क्यों आई है? क्योंकि वृक्षारोपण अगर देखा जाए तो असम में बाढ़ की समस्या बहुत है, और बाढ़ की समस्या किस नदी के कारण है? ब्रह्मपुत्र नदी के कारण है। और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आसपास पेड़ लगाए जाएंगे ताकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कटान कम से कम करे, और बाढ़ की समस्या से क्या हो, कम परेशानियां हो। तो इसी वजह से यहाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है असम में। और ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात आती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 यानी नेशनल वाटरवे 2 सदिया से धुबरी तक स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ब्रह्मपुत्र नदी के कई नाम हैं, क्योंकि ये जो निकलती है वो तिब्बत में सांगपो नाम से बहती है, भारत में सियांग और दियांग नाम से आती है, असम में लोहित नदी के मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है, बांग्लादेश में इसका नाम जाकर जमुना होता है, गंगा से मिलने के बाद ये पद्मा हो जाती है, और लास्ट में मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ब्रह्मपुत्र के नाम अपने आप में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, और इसे के कई नाम है ब्रह्मपुत्र के। और अगर बात आती है असम, तो असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप इसका पुराना नाम था। तो असम में बाढ़ की समस्याओं से निपटने के लिए ही अगर बात आती है, यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन,
हाल ही में सेना प्रमुख मनोज पांडे किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो ये बांग्लादेश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। और अगर बात आती है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के अगर प्रधानमंत्री इस समय कौन है? शेख हसीना है। और बांग्लादेश अगर देखा जाए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई देश है और ये कौन से डेल्टा पर बसा हुआ है? सुंदरबन डेल्टा पर बसा हुआ है। और अगर बात आती है कौन-कौन सी नदियों के कारण, तो गंगा, और अगर बात आती है ब्रह्मपुत्र के कारण। गंगा बांग्लादेश में अगर देखा जाए तो गंगा का नाम हो जाता है आपका भागीरथी और ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है जमुना, और दोनों मिलती हैं तो इनका नाम हो जाता है पद्मा। और पद्मा पुल अगर बात आती है, सबसे बड़ा और सबसे लंबा पुल जो बना है वो बांग्लादेश में ही पद्मा पुल बना है पद्मा नदी पर, और पद्मा नदी बोलते हैं गंगा नदी को। और बांग्लादेश चूंकि डेल्टाओं पर बसा हुआ है तो इसी वजह से बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहा जाता है। तो नदियों का देश बांग्लादेश को कहते हैं, जबकि नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं। तो यहाँ आपको याद रखना है कि बांग्लादेश है तो बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहा जाता है। और यहीं पर अभी हमारे सेना प्रमुख मनोज पांडे 3 दिवस की यात्रा पर गए हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में असम और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए समझौता किया है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश की बात आती है तो असम और अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इन्होंने अपनी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए आपस में समझौता किया है। और अरुणाचल प्रदेश में कई सारी पहाड़ियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, जो अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं। जैसे अगर बात आती है तो मीरी, मिशमी, पटकाई, ये सभी अगर देखा जाए तो ये सभी पहाड़ियों के नाम हैं। मीरी, मिशमी, पटकाई, अम्बोर, डफला या बुमला, तो ये सभी पहाड़ियों के नाम हैं। मीरी, मिशमी, पटकाई, अम्बोर, डफला, बुमला, ये सभी पहाड़ियों के नाम हैं जो अरुणाचल प्रदेश में। ये सब पहाड़ियाँ भी हैं और ये सभी जनजातियाँ भी हैं। तो ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि ये क्या हैं, तो ये पहाड़ियों के नाम हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रताप पोथेन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक फिल्म निर्माता थे और ये मलयालम फिल्मों के अभिनेता भी थे, और 70 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। तो ये केरल से संबंधित थे और मलयालम फिल्म अभिनेता और फिल्म निर्माता भी थे प्रताप पोथेन, और इन्हीं का हाल ही में हो गया है निधन, और ये एक मलयालम थे। तो अगर बात आती है प्रताप पोथन, ये क्या थे? फिल्म निर्माता। नेक्स्ट है अगला। हाल ही में इंडिगो ने किस गैर स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो इंडिगो के हवाई जहाज चलते हैं, और इंडिगो की अगर बात आती है किसको निदेशक नियुक्त किया है, तो एस दामोदरन को इन्होंने नियुक्त किया है। और अगर बात आती है भारत में वायु सेवा कब प्रभावी हुई थी, तो 1911 में प्रभावी हुई थी इलाहाबाद से नैनी के मध्य। पहली डाक सेवा के रूप में वायु सेवा को यूज़ किया गया था 15 किलोमीटर के लिए इलाहाबाद के नैनी में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा यूसुफ भारत के दौरे पर आए हैं? तो ये हैं गाम्बिया के, और गाम्बिया अगर देखा जाए कहाँ पड़ता है, ये अफ्रीका महाद्वीप में। और अगर गाम्बिया की बात आती है अफ्रीका महाद्वीप में, तो अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा घास का मैदान मिलता है? अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास का मैदान मिलता है। तो ये आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और हमारा लास्ट वीडियो का सवाल, 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में। और हमारा आज का सवाल है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में धमक्का दिवस 2022 समारोह की मेजबानी की है? तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।